जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गोया आज मौजू कुछ और होना चाहिए था, लेकिन क्या कहिए कि फुल टॉस आई है और आप जानते हैं कि फुल टॉस पाकिस्तानियों की छेड़ हुआ करती है। तो आज फवाद चौधरी साहब के उस एक मज़ाक़ खेज बयान का पोस्टमार्टम फरमाएंगे जिसमें आपने कुछ अजीब अपने तौर पर सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। एक चैनल पर एक खातून एंकर को इंटरव्यू देते हुए क्या कुछ कहा, और जनाब आपको तो पता है कि इंटरव्यू सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसे इंटरव्यू लेने का आर्ट यानी कि फुल टॉस फेंकना आती हो। तो मोहतरमा ने फुल टॉस फेंकी और फवाद चौधरी साहब ने दबा करके सेंचुरियां डबल सेंचुरियां स्कोर की। कहते हैं बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन वो बैठकर बातें ऐसी करते हैं जैसे उनसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं। अच्छा, बात ठीक है, बात जुज़वी तौर पर तो ठीक है। एंकर माफिया, जिसे मैं वाटर टैंकर माफिया भी कहा करता हूं, जो तू मेरा हाजी बगोयम और मैं तेरा हाजी बगो बन करके एक आदमी दूसरे के प्रोग्राम में और दूसरा आदमी तीसरी के प्रोग्राम में बैठ करके तज्जिया दे करके और टाइम पास करके निकल जाते हैं, जिनका काम सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी चैनल पर बैठ करके सिर्फ दोस्तियां बनाना हुआ करता है, चाहे वो किसी सियासी जमात से हो। इसे एक हवाले से तो बात ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पर जब हम ये देखते हैं कि ये बात कौन आदमी कह रहा है तो खून रगों में खौलने लगता है, कनपटियां जो है वो शिद्दत गम से बेहाल सी होने लगती हैं। मतलब अब फवाद चौधरी ये बात कहेंगे? भाई अगर पढ़ लिख करके आदमी फवाद चौधरी बनता है तो मैं लानत भेजता हूं पढ़ने लिखने पर। मतलब फवाद चौधरी साहब का तालीम ने बिगाड़ा क्या है? फवाद चौधरी साहब अगर तालीम इंसान को नजरियात देती है तो फवाद चौधरी इसके बिल्कुल उलट है। नजरियात नाम की कोई शय मेरे मौसूफ के पास छू करके नहीं गुजरी, और अगर होती तो इतनी जल्दी जल्दी कपड़ों की तरह से सियासी जमातें न बदलते, अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर कहीं तो दिखाते। मेरे साहब, आप बात कर रहे हैं किताब पढ़ने की। हजरत, मेरा ख्याल है कि वजीर और उससे पहले वकील बनते बनते आपने कई दर्जन या कई 100 किताबें तो चाट डाली होंगी, लेकिन नतीजा क्या? ठंडन गोपाल। अगर किताबों का नतीजा फवाद चौधरी है तो भाई उससे अच्छे तो हम ही हैं। जिंदगी में कोई किताब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात कर रहे हैं, तो कोई हल्के आदमी तो यकीनन साहब भी नहीं है। बातें ऐसी करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं। सर, बातें तो आप भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आपके बारे में भी अगर कहा जाए तो गलत तो ना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की। किसी एक वक्त में आप इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा करते थे, यूट्यूब का अगर जायजा ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत है। वो एक बयान जो इमरान खान के बारे में आपने दिया था एक चैनल पे बैठ के, जहां आप एंकरिंग करने की अदाकारी फरमा रहे थे, अगर उस बयान का ही जायजा ले लिया जाता, गो के इस वक्त बड़ी सफाई से उसे यूट्यूब से आगे पीछे करके उसका सबसे हल्का हिस्सा इमरान खान साहब के बारे में वहां मौजूद है। लेकिन वो एक बयान किसी एक जमाने में मैं अपने चैनल पे दिखा चुका हूं, अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं, जिसमें आपने इमरान खान साहब के लत्ते लिए हैं। उस एक वक्त में आपको मीडिया में अपनी दिहाड़ी नजर आ रही थी एज एन एंकर पर्सन, तो आप एंकर बनने बैठे थे। आप भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस वक्त आपको क्या हुआ था? उस वक्त आपकी आइडियोलॉजी कहां चली गई थी? आप एंकर माफिया का पोस्टमार्टम ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन गलत वक्त पे कर रहे हैं जनाब। जब आपकी दिहाड़ियां चली गई, जब आपकी रोटियां आपको मिल गई, तब आप लोगों के पेट पे लात मारने के लिए आए, और इतनी शान के साथ। आप फरमाते हैं कि क्या आज तक किसी ने किसी चैनल पे बैठ के उसी चैनल को आईना दिखाया है? ठीक है, मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या आपने कभी किसी जमात में रह करके उस जमात को आईना दिखाने की कोशिश की है? जब तक रहे खुशामद और चमचागिरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, और उसके बाद जब आप चंपत हुए तो दुनिया ने देखा कि कहां फवाद चौधरी और कहां उनकी चप्पल। फवाद चौधरी साहब जिस वक्त इमरान खान से नफरत किया करते थे, जिस वक्त वो एक फौजी आमिर यानी जनरल परवेज मुशर्रफ की आंख के नैन तारे थे, ये तस्वीर जरा देखिए। गोया ये तस्वीर आपको कुछ बताती है या नहीं? परवेज मुशर्रफ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के चेहरे पे जो है, क्या इस मज़ाक़ खेज तस्वीर को देख करके आप उसे कोई नाम देना चाहेंगे? मैं तो कम से कम कोई नाम देने से कासिर हूं इस तस्वीर को। क्या ये वो नजरियात थे कि जो आपको परवेज मुशर्रफ की चमचागिरी करने पर मजबूर रखते थे? गोया सुनिए परवेज मुशर्रफ साहब के पाकिस्तान आमद के बारे में, वो सियासी जमातों को, नून लीग को, इमरान खान को दिल बड़ा रखने की कैसी कैसी
नसीहतें फरमा रहे थे। समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। तो गोया फवाद चौधरी साहब का पोस्टमार्टम जारी है जनाब। फवाद चौधरी साहब की ये तस्वीर अब जो आप देखने वाले हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप की या कंप्यूटर की या किसी भी स्क्रीन पर, ये देख करके गोया आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि ये कोई मिनिस्टर है या कुछ और। ये देखिए मुंह से झाग निकल रहा है फवाद चौधरी साहब के असेंबली में खड़े होकर के। असेंबली में खड़े हुए, ये कुछ अरसे पहले ही की तस्वीरें हैं जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब से जब उनकी झड़प हुई थी, तो उसमें उनके 3 लोग यानी अली मोहम्मद खान, फहीम खान, ये मेरे प्रोग्राम में आए थे और फिर भाग गए। उसके बाद शहरियार आफरीदी, जिनके बारे में मैं कहा करता हूं कि अगर ये वजीर ना होते तो पश्तो फिल्मों में ये डींगे मारने के काम आ रहे होते। फवाद चौधरी साहब मुसलसल मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जिच किए रखते थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब इनके बारे में फप्तियां कसते नजर आ रहे थे इस एक वीडियो में। ये 2-3 तस्वीरें आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप असेंबली हॉल में नहीं, किसी जुम्मा बाजार में बैठे हैं जहां कोई आदमी किसी को मारने के लिए पर तोड़ रहा है। लेकिन यकीन रखिए ये जो आदमी गुस्से से बेहाल हो रहा है, जिसके मुंह से झाग निकल रही है, ये फुल मिनिस्टर है। फवाद चौधरी साहब, इनके नामे अमाल में बड़ी नेकियां हैं, बहुत सारी नेकियां हैं। ये वो पहले आदमी हैं जिन्होंने ऐसी अजीब मिसालें कायम की हैं कि मैं इसके बारे में बात करते हुए शर्मिंदा हो रहा हूं। गोया इस वक्त अब आप थोड़ी देर में वीडियो देखेंगे जिसमें फवाद चौधरी साहब बहैसियत स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी हां, आसिफ अली जरदारी की नौकरी कर रहे थे उन दिनों। आसिफ अली जरदारी के नामजद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इन्होंने कितनी खूबसूरती से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी अदालती सजा के बावजूद क्या निशाने हैदर नहीं दिया, जरा मुलाहिजा कीजिए। कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो अपील में अभी तक उसका फैसला ओवरटर्न भी नहीं हुआ है, उसके हक में करारदाद। कन्विक्टेड क्या होता है? मसलन कन्विक्टेड, आई मीन नेल्सन मंडेला वाज कन्विक्टेड, आंग सान सूची वाज कन्विक्टेड, महात्मा गांधी वाज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड क्या होता है? मतलब देखें, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मॉरली बड़ी बुरी बात हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। मॉरल मुख्तलिफ है, फैसल के मुख्तलिफ होंगे, सदीकुल फारूक के मुख्तलिफ होंगे। मेरे पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है उसके नजदीक तो प्राइम मिनिस्टर की ये जो कन्विक्शन है ये एजाज है। जी जनाब, आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में कितनी खुशकुन बातें की, और उसके बाद अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉन की, रोजनामा डॉन की ये इंतहाई खुशनुमा, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अजीब सी खबर पढ़ रहे हैं जिसके मुताबिक गिलानी अपॉइंट्स फवाद चौधरी एज असिस्टेंट। जी हां, इस चमचागिरी का नतीजा यह निकला कि यूसुफ रजा गिलानी ने खुश होकर के स्पेशल असिस्टेंट का दर्जा दिया, और वो भी फवाद द ग्रेट चौधरी को, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठ के उनका दिफा करते दिखाई दे रहे थे। अब आप देखिए एक अजीब सी तस्वीर आपको फिर नजर आ जाएगी। शुरू किया था हमने मुशर्रफ और फवाद चौधरी की तस्वीर से, और अब आप देखिए इमरान खान और फवाद चौधरी। ये पलटी मारने के बाद जब उन्होंने पीटीआई में अपना धंधा देखा, जब वो पीटीआई में आए अपनी रोजियों की तलाश में, रोजी की रोटी की तलाश में, तो इमरान खान उनके हीरो बन गए। और आप देखिए कि इमरान खान अपने गुस्से को दबाए या मेरा ख्याल है अपनी नफरत को छुपाए, फवाद चौधरी साहब के साथ तस्वीर खिंचवाने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत बुरे अदाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन फवाद चौधरी की तरह अपने चेहरे पर मुनाफकत की वो रिदा डालने में नाकाम रहे, जो इस वक्त आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जानने वालों को या अपने सुनने वालों को या अपने देखने वालों को ये बात बता करके कोई हैरत में मुब्तला करने का बायस बन रहा हूं कि फवाद चौधरी की ना ये पहली पार्टी है और ना ही इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी पार्टी होगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान की इक़्तिदार के तेल होते ही फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और सियासी जमात में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि फवाद चौधरी को एक और एजाज हासिल है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के मेरा ख्याल है उन चंद को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा नेक नाम लोगों में से एक हैं जिन्हें स्पीकर ने, जी हां, स्पीकर साहब ने ऐवान चलाने में मुश्किल होने का उज़्र देते हुए इनके ऐवान में सेनेट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जी हां, ये मौसूफ
ये इस वक्त आप कुछ तस्वीर भी देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में। वज़ीर आज़म का फवाद चौधरी की सेनेट दाखिले पर पाबंदी के मामले पर इज़हार तशवीश। जाहिर है कि जब इमरान खान साहब की गोदी में झूला झूल रहे हैं फवाद चौधरी, तो कैसे नहीं इंटरवीन करते इमरान खान साहब। सादिक संजरानी साहब ने बताया कि जी वज़ीर इत्तलात के रवैये से ऐवान चलाने में मुश्किल हुआ करती है, लेकिन जब मुश्किल के लिए इमरान खान का टेलीफोन आ जाए तो जनाब फिर मुश्किल कहाँ रह जाती है। उसके बाद फिर अर्श ने वो कुछ देखा जो मैं और आप पहले शायद नहीं देख पाए थे। ऐवान में फवाद चौधरी का दाखिला मुमकिन हुआ। फवाद चौधरी साहब ने एंकरों को मारने पीटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, ये आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर एक जबरदस्त सी खबर का तराशा मेरे ख्याल देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम की गर्दन पर पीछे से घूसा मारा। जी हां जनाब मन, फवाद चौधरी साहब अनमोल रतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नैन तारा इमरान अहमद खान नियाजी तब्दीली वाले बाबा। जी हां, उन्होंने अब जो नाजेबा ट्वीट्स किए एक जर्नलिस्ट के बारे में, आपके उससे जितने इख्तलाफात हैं, जितने नजरियाती इख्तलाफात हैं, जितने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है, मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, कि शायद ये हाथापाई की रिवायत कायम करके फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को शर्मिंदा ही किया, लेकिन इमरान खान को पता चला होगा, ये एक सवाल है। अब आप सुनिए, बल्कि पढ़िए और सर धुनिए फवाद चौधरी साहब क्या लिख रहे हैं। ये उनकी वो नाजेबा ट्वीट्स हैं जो उन्होंने एक सहाफी के बारे में, जिससे उनके इख्तलाफात ही सही, जिस पर उन्होंने हाथ उठा करके एक रवायत बद का आगाज ही किया। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, पोनी और रबर बैंड लगा के और खुसरों वाली शर्ट्स पहनकर इंटेलेक्चुअल बनने की एक्टिंग न करो बेटा। अभी सलमान की मेहरबानी है जिसने ARY से निकालने की वजह नहीं बताई। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। बात ठीक है, लेकिन आपकी ट्वीट को ठीक नहीं कह रहा, बात उसको ठीक कह रहा हूं जो आपके दिमाग में ये ट्वीट लिखते हुए भी नहीं आई। भला क्या अगर जनरल मुशर्रफ आपके सियासी कलाबाजियों के बारे में कोई किताब लिख दें, कोई ट्वीट कर दें, कोई नाजेबा गुफ्तगू फरमा दें, कहां रह जाएंगे? अगर यूसुफ रजा गिलानी आपको सियासी बेपैंदे का लोटा कह दें, अगर आसिफ अली जरदारी ये कह दें कि कल तक तो मेरी चमचागिरी करता था और आज, और फिर वो हुलिया और पोनी और वॉटेवर जो भी है, अगर आपकी तोन शरीफ के बारे में माज़अल्लाह को इस तरह की कोई बात कर दे, आपके जुस्से के बारे में, आपकी कद काट के बारे में कोई बात कर दें, तो फिर किधर जाएगी आपकी ये वजारत? आप दूसरों को इंटेलेक्चुअलता के ताने दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी तहरीर को, आप अपनी तर्ज तहरीर का अगर जायजा लें तो मेरे ख्याल है शर्मिंदा हुए बगैर कोई चारा होगा नहीं। आगे लिखते हैं, मैंने इन लुटेरों की बकवास काफी बर्दाश्त की है, लेकिन अब भौंकने से बात आगे निकल गई है तो पत्थर मारना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, पत्थर देखा गया कि पागल मारते हैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने जमाने में आज तक की छोटी सी उम्र में या बहुत बड़ी उम्र में ये देखा है कि पत्थर पागल मार रहे होते हैं और गली के बच्चे उस पागल के पीछे पीछे या आगे आगे दौड़ रहे होते हैं। तो अगर आप उस मंजिल पर पहुंच चुके थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक वजीर को मेरा ख्याल है, अगर आप ने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं जिसका ताना आपने दिया था कि एंकर किताबें नहीं पढ़ते, तो उन किताबों की सीख कहां थी? फवाद चौधरी साहब ये वो पहले एंकर नहीं थे। समी इब्राहिम साहब जिनकी गोया यूं कह लीजिए कि दुर्गत बनाई फवाद चौधरी साहब ने। कुछ खबरें, जाहिर है समी इब्राहिम साहब एक सहाफ़ी हैं, कुछ खबरें वगैरह उन्होंने अपने रिसोर्सेज की मदद से टेलीविजन चैनल पर पेश की। ये खबर का तराशा आपके सामने है। ये फवाद चौधरी साहब मेरा ख्याल है इसी तरह की कुछ खबरों से घबरा गए होंगे। पाकिस्तान इज गोइंग टू सेट अप इट्स ओन मेडिकल इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एक निहायत मज़ा खेज खबर है। जो खबर मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये वो नहीं है, लेकिन ये बजाते खुद बड़ी मज़ा खेज खबर है। इस खबर में बहैसियत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी साहब एक अजीब सी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी बना रहा है। इन्होंने यहां पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, सबसे मेयारी ऑक्सीजन, क्या उसको कहते हैं, वेंटिलेटर मशीन बनाने का दावा किया था। और इनकी वजारत के तब्दील होते ही, जैसे ही शिबली फराज इनकी जगह पे आए, तो उन्होंने ये पहले ही दूसरे दिन में ऐलान कर दिया कि जी पाकिस्तान ने जो इक्विपमेंट तैयार किए हैं वो निहायत थर्ड क्लास हैं, निहायत थर्ड क्लास हैं। जिस पर मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनकी और फवाद चौधरी साहब की ठीक ठाक नजर उतारी थी कि कौन सच बोल रहा है, फवाद चौधरी या शिबली फराज। हालांकि दोनों PTI में कौन सच बोल रहा होगा मेरे ख्याल इसका फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जिस तरह की नौकरी करते रहे हैं अब तक, तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें हमारे लिए अनोखी तो नहीं होनी चाहिए। जनाब मन, ये कुछ खबरें देखिए। बोल न्यूज रिवील्स फवाद चौधरीज इनकम टैक्स डिटेल्स। अच्छा,
ये समी इब्राहिम साहब जाहिर है कि इसकी सोर्स थे, और उन्होंने फवाद चौधरी साहब की इनकम टैक्स डिटेल्स वगैरह के हवाले से कुछ इंकशाफात किए जो यकीनन उनका हक था। मैं नहीं कहता कि ये इंकशाफात सही थे या गलत थे, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी हवाले से कोई चीज़ आपके हवाले से रिपोर्ट हो रही है तो आप प्रोग्राम में अपेयर होकर के उस बातों को जस्टिफाई कर सकते थे, उनकी रिबटल दे सकते थे। लेकिन मारपीट मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी रिवायत तो आपने सेट नहीं की। फवाद चौधरी साहब, अब आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसी माफौकुल फितरत किस्म की फ्लाइट है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। इस मुल्क में जब अकबर बुगटी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो किसी के खिलाफ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक फवाद चौधरी साहब कैसे बचे रहे, इसके बारे में जन्नती दरवाजा कहता है कि सब धंधा है पर गंदा है ये।